हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मोनिका अगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैंने अपना 9th क्लास की बुक बिहाइव शुरू की है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। अब उसका सेकंड पार्ट पर हम आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है वो? द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो किसकी बात करता है? एवलिन जेलेनी की। लेकिन सेकंड पार्ट करता है किसकी? म्यूजिक की शहंशाह बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई वादक हैं, जो शहनाई एक क्या है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्ले करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। इस समरी में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में। कि चैप्टर हमें बताता है कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे और वो क्या करते थे म्यूजिक की दुनिया में, जैसे उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रे द जर्नी ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की जर्नी को पोर्ट्रे करते हैं, मीन्स बताते हैं। बिस्मिल्लाह खान वॉज ए मास्टर इन शहनाई। बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ के मास्टर थे? शहनाई के। द हिस्ट्री ऑफ शहनाई सेज द एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लीजेंट साउंड। कि जो हमारी हिस्ट्री है वो बताती है कि औरंगजेब जो कि मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने पुंगी को बजाने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ कि उसकी साउंड उनको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन पुंगी से ही बाद में क्या बनी? शहनाई। अब बार री इन्वेंटेड इन द इंस्ट्रूमेंट बाय टेकिंग अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम एंड मेकिंग 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। तो उन्होंने क्या किया है? एक पाइप लिया, होलो स्टेम, होलो मीन्स जो अंदर से खाली होती है, और उसके अंदर क्या किए? 7 होल्स किए उसकी बॉडी पे, और उन्होंने उसको बजाने की कोशिश की तो वो बजी। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग सम ऑफ दोज होल्स, जैसे बांसुरी में से होता है ना, बांसुरी में कुछ होल्स पे अगर फिंगर रखते हैं तो उसमें अलग ही साउंड आती है। ऐसे ही क्या है, शहनाई में उन होल्स के ऊपर फिंगर रखी गई जिससे एक अलग साउंड आई। इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड ए मेलोडियस साउंड, बहुत ही अच्छी साउंड थी वो। एम्परर एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड शहनाई। और जो एम्परर थे मीन्स औरंगजेब थे, उन्होंने शहनाई को क्या किया? अप्रूवल दिया और उनको वो पसंद आई। उसके बाद से शहनाई को कंसिडर किया गया किस चीज़ में? ऑसिपियस मीन्स ओकेजनली उसको बजाया जाता था। और कहाँ पर? टेम्पल और वेडिंग्स में। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो इंस्ट्रूमेंट को कहाँ तक लेके आए? क्लासिकल स्टेज तक लेके आए। वो जो बिस्मिल्लाह खान है उनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 इन ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। कि उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ से रिलेट करती थी? बिहार से। और उनकी फैमिली की फैमिली थी? उनकी फैमिली में ऑलरेडी क्या थे? बड़े बड़े म्यूजिशियन थे जो जिनका म्यूजिक से रिलेशन था या वास्ता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान प्लेड शहनाई इन द भोजपुर किंग। जो उनके ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श, वो क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। कहाँ पर? भोजपुर किंग की कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, जो उनके फादर थे वो भी क्या थे? बहुत ही अच्छे एंचेस्टर मीन्स पूर्वज थे, ग्रेट शहनाई वादक। ग्रेट शहनाई मीन्स शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे वो भी। When Bismillah Khan 3 years old, he went to his maternal uncle's house and he was impressed by his uncle's practice of शहनाई। जब वो 3 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, अपने मैटरनल अंकल मीन्स अपने मामा के घर पर गए और वो क्या हो गए? अपने मैटरनल अंकल की शहनाई की प्रैक्टिस को देखकर वो क्या हो गए? इम्प्रेस हो गई। मैटरनल अंकल क्या होता है? जो माता की साइड से भाई होता है माँ का या फिर अंकल, तो उनको हम मामा बोलते हैं। और जो पैटर्नल होता है वो क्या होता है? पापा की साइड से, जिनको हम चाचा या ताऊ बोलते हैं। ही अकम्पनीड हिज अंकल टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। उन्होंने अपने अंकल की कंपनी मीन्स उनके साथ वो जाते थे बनारस के टेम्पल में, जहाँ पर उनके अंकल क्या करते थे? परफॉर्म करते थे मीन्स बजाते थे। एंड soon he started practicing playing the instrument over the years the temple of बालाजी एंड मंगला मैया इन बनारस। उन्होंने वहाँ पर क्या किया? शहनाई को बजाना शुरू कर दिया, दिस इंस्ट्रूमेंट। और कुछ सालों तक वो बालाजी और मंगला मैया बनारस में, मंगला मैया भी एक टेम्पल है जहाँ पर मंगला मैया की आरती होती है, वहाँ पर वो
बजाते रहे। और बैंक ऑफ गंगा, जो गंगा का किनारा है वो उनका क्या हो गया, प्रैक्टिस ग्राउंड्स हो गया, जहाँ पर वो बजाते थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 एज मीन्स 14 साल की उम्र क्या होती है, बहुत ही कम होती है एक बच्चे के लिए। उस उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, अपने अंकल को ज्वाइन किया। कहाँ पर, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। ऑल इंडिया रेडियो की जो ओपनिंग थी वहाँ पर उन्होंने 1938 में क्या किया, उनको एक बिग ब्रेक थ्रू मिला। कैसे, मीन्स वहाँ से उनको नाम मिला, वहाँ पर उनको बजाने का मौका मिला अपनी शहनाई, और यहाँ से उनका क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा उनको जाना पहचाना नाम बन गया। ही स्टार्टेड प्लेइंग शहनाई ऑन द रेडियो। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द इंडियंस इंडिपेंडेंस विद हिज शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे मीन्स जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, उन्होंने अपने नेशन के लिए शहनाई को प्ले किया। और वो कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947। ही प्लेड राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने रेड फोर्ट मीन्स लाल किले पे राग काफ़ी बजाया, किससे, अपनी शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं पूरे वर्ल्ड में, जिससे उनका नाम हुआ। ही ऑल्सो मेड म्यूजिक फॉर 2 मूवीज़। ऑल्सो उन्होंने 2 मूवीज़ के लिए म्यूजिक भी बनाया, विच मेड स्काई हाई रिकॉर्ड्स। मीन्स स्काई हाई रिकॉर्ड्स मीन्स उससे वो क्या थे, बहुत अच्छे रिकॉर्ड बने उस म्यूज़िक से, उनको फेमस हो गई और भी ज़्यादा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द लिंकॉन सेंट्रल हॉल इन द USA। फर्स्ट इंडियन थे जिनको बुलाया गया, कहाँ पर, USA में, लिंकॉन सेंट्रल हॉल में। ही परफॉर्म इन मैनी आर्ट फेस्टिवल्स एंड ट्रेड फेयर्स अक्रॉस द ग्लोब। उन्होंने कहाँ पर, फेस्टिवल्स में, ट्रेड फेयर्स में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर पड़ा, वो कहाँ पर था, तेहरान में। ही वॉज कन्फर्म्ड विद नेशनल अवार्ड। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, कौन सा, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, जो कि बहुत ही हमारे क्या है, जाने माने नेशनल अवार्ड है। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये 3 हमारे क्या हैं, बहुत ही सर्वोच्च अच्छे पुरस्कार हैं जो हमारे देश, जो मीन्स अच्छे कामों के लिए दिए जाते हैं। स्किल्ड, किसी चीज़ में कुशलता प्राप्त करते हैं या फिर कोई अच्छा काम करते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और भारत रत्ना से भी उनको नवाजा गया। वो क्या है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है इंडिया का। और 2001 में ही ऑलवेज कन्वेड द टीच चिल्ड्रन म्यूजिक। वो हमेशा बच्चों को म्यूजिक सिखाने के लिए क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं पेरेंट्स को। और ये क्या है, एक रिचेस्ट जो म्यूजिक है वो क्या है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है, कहाँ का, इंडिया का। दो बिस्मिल्लाह खान ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, लेकिन जो वो उनकी रूट्स थी, मीन्स जहाँ से उनका जन्म हुआ, वो उनसे गहरा लगाव था। ही इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन हु सेलिब्रेटेड द रिच कल्चर ऑफ इंडियन म्यूजिक। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एज ए इंडियन, जिन्होंने इंडिया के कल्चर को क्या किया, सेलिब्रेट किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एवलिन जेलानी एंड बिस्मिल्लाह खान टू ग्रेट म्यूजिक माइस्ट्रोज थे हु प्रूव टू द वर्ल्ड। उन्होंने वर्ल्ड को प्रूव कर दिया कि हार्ड वर्क से हम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से हम कॉन्स्टेंटली क्या कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। और हमेशा जब आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। एवलिन जेलानी रोजेस टू इंटरनेशनल अक्लेम एज ए मल्टी परक्यूशनिस्ट। मीन्स वो क्या बजाती थी, एक तबला वादक थी, बिकॉज ऑफ हर टायरलेस एफर्ट्स। तो इस तरीके से जो हमारी स्टोरी है वो 2 फेमस म्यूजिशियंस के बारे में बात करती हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, इसकी समरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग
and please like, subscribe and share.